झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 दोस्तों जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर महासंग्राम शुरू हो गया है दोस्तों। सीटेट वाले रिव्यू पिटीशन के लिए तैयार हो गए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो खेल हो रहा है झारखंड गवर्नमेंट के कारण हो रहा है। गवर्नमेंट जो है इस खेल में पूरा मजा ले रही है जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है झारखंड गवर्नमेंट चाहती तो इसका समाधान कभी हो जाता और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। यदि तय समय पर सभी चीज़ें कर लेता, बहाली कर लेती तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं, इस खेल में बहुत बड़ा जो है मोड़ आ गया है। मोड़ क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जेटेट वर्सेस सीटेट की जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है, इसमें आप देख सकते हैं एक तरह से मैच ड्रॉ हो चुका है। ड्रॉ इसलिए हो चुका है, हालांकि यहाँ पर जो है जेटेट की पल्ला जो है भारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहां सीटेट की जो है जीत झारखंड हाईकोर्ट से हुई थी, वही जो यहाँ पे जो जीत हुई है जेटेट की, वो जो है आपका सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। बात यहाँ पर यह है दोस्तों, जहां जेटेट वालों के हार झारखंड हाईकोर्ट से हुई थी, उनके पास ऑप्शन था कि वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट वो चल गए थे। लेकिन यहां पर सीटेट वालों के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उनके पास अब कुछ ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट से जो है कहीं तो जा नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है, फाइनल जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, वहां पर जो है जो भी जजमेंट आया है इसके लिए रिव्यू कर सकते हैं। और रिव्यू से दोस्तों मैं बता दूं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार रिव्यू किया जा सकता है दोस्तों। अब बात ऐसा है दोस्तों कि झारखंड गवर्नमेंट जो है यहाँ पर मजा ले रही है। यहाँ पर जल्द से जल्द यदि जेटेट पास वालों की जो है नियुक्ति पत्र नहीं देता है तो मामला मैं आपको बता दूं बीच में ही फंस जाएगा। और उसका कारण है कि सीटेट वाले पूरी तरह से तैयार हो गए हैं ये रिव्यू के लिए। तो झारखंड गवर्नमेंट क्या चाहती है बहुत बड़ा मायने रखता है। झारखंड गवर्नमेंट चाहती है कि हम जल्द बहाली कर दें, जेटेट वाले कर दें तो तुरंत हो जाएगा। कहेगा नहीं हम पूरा मजा ले लें और अभी बहाली करेंगे ही नहीं। बड़ा अच्छा मौका मिला है 2029 तक इस बहाली प्रक्रिया को ले जाने का, क्योंकि 2029 तक झारखंड गवर्नमेंट जो है अस्थायी रहेगी। तो ये भी चाह सकती है कि 2029 तक ले जाएंगे, तब तक से पूरा ये खेल का मजा लेते रहेगा। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर मैच जो है बिल्कुल ड्रॉ की तरह नजर आ रहा है। अब ये सुपर ओवर है, हालांकि यहाँ पर पलड़ा जो है भारी आपका जेटेट वालों की है। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे सुपर ओवर इसलिए है जहां एक और जो है जेटेट वालों को नियुक्ति मिलने में देरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर ये जो है सीटेट वालों को रिव्यू करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सीटेट वाले कैंडिडेट्स हैं रिव्यू पिटीशन के लिए तैयार हो गए हैं और उसमें जो है मुख्य बातें जो निकल के सामने आ रही है, उन लोग का ये यहाँ पे कहना है कि जो रिव्यू पिटीशन में डालना चाहते हैं उनमें ये कहना है कि बीएड वाले को 1 to 5 में मौका दिया गया था। यानी कि जो विज्ञापन आया झारखंड सहायक आचार्य में, उस विज्ञापन में ये कहा गया है कि बीएड वाले 1 to 5 में जो है फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि एलिजिबल माना गया है। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन है, जहां ये विज्ञापन ये बताता है झारखंड सहायक आचार्य का कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, वही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था दोस्तों कि बीएड वाले जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। यहां पर लोगों को कहना यह है, सीटेट वालों को मानना यह है कि जब बीएड वाले जो है एलिजिबल है ही नहीं और विज्ञापन में उनको मौका दिया गया है, विज्ञापन में यह दिया गया है कि बीएड वाले 1 to 5 में फॉर्म भर सकते हैं और यही कारण है कि वो फॉर्म भरे भी। अब बताइए कि यदि संशोधन नहीं किया जाता है तो सीधी सी बात है बीएड वाले जो है 1 to 5 में टीचर बन जाएंगे। दोस्तों इतना बात ही नहीं है, यहां पर और कहानी मोड़ आ गया है। मोड़ आ गया है कि बीएड वाले 1 to 5 में तो फॉर्म भर दिए जो कि आपका विज्ञापन के अनुरूप था, और यहां पर यह भी कहा जा रहा है यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब एक बार विज्ञापन निकल जाता है तो वहां पे जो है संशोधन नहीं होना चाहिए। यदि संशोधन नहीं होता है दोस्तों तो यहां पे बीएड वालों को मौका मिल जाएगा एक, और दूसरी ओर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है यहाँ पे अगेंस्ट भी हो जाएगा। दोनों बातें आ रही है। तीसरी बात मैं बता दूं दोस्तों, सबसे मजे की बात यह है कि जो भी बीएड वाले हैं, मौका मिले या ना मिले, बीएड वाले जो 1 to 5 का फॉर्म भरे हैं, टोटल का टोटल 100% वही कैंडिडेट है जो कि सीटेट पास किए हैं। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि जेटेट अभी तक 2 बार हुआ है, एक बार 2013 में और एक बार 2016 में। दोनों बार दोस्तों उसको ही मतलब बीएड वालों को 1 to 5 में मौका नहीं मिला था।
तो समझ सकते हैं यहाँ पर खेल कितना बड़ा बड़ा जो है यहाँ पर होचपोच हो गया है। कहीं पर कहा जाता है बीएड को मौका मिलनी चाहिए, वही और फिर कहता है नहीं बीएड को मौका कैसे मिल सकता है, तीसरी और मौका का तो रूल के अनुसार मौका मिलनी चाहिए। अब तीसरा फिर चौथी बात यह आ जाता है नहीं बीएड वाला कहाँ से होगा, क्योंकि वो जो है जेटेड पास किए ही नहीं है 1 to 5 में। लो तो मिला जुला के समझ सकते हैं कि इतनी बड़ा यहाँ पर खिचड़ी हो गई है दोस्तों। सीटेट वालों को कहना है कि झारखंड का मूल निवासी हम हैं, यानी विज्ञापन में यह कहा गया था, जो झारखंड हाईकोर्ट का डायरेक्शन था कि वैसे कैंडिडेट जो झारखंड का मूल निवासी है और वो सीटेट या अदर कोई टेट पास किया है तो यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा का फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों मूल निवासी कहना कि 100% जो है मूल निवासी हम हैं विज्ञापन के अकॉर्डिंग, यानी कि झारखंड हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग। आप जो है इनका ये कहना है कि जो जेटेड पास किए थे वो 100% आपके झारखंड के नहीं थे, यानी कि झारखंड के बाहर के हुए बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि जेटेड पास किए हैं। अब यहां पर इतना बात नहीं रह जाता है दोस्तों, यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जेटेड पास है इसका मतलब ये नहीं कि वे जनजाति या क्षेत्रीय भाषा में भी पास हों, क्योंकि रिजल्ट एग्रीगेट दिया गया था। कहने का मतलब है कि यदि आप जेटेड पास है तो वहां पर यह नहीं देखा गया था कि आप क्षेत्रीय भाषा में पास हैं कि नहीं है, जेटेड पास हैं इसका मतलब जो है उसका जो रिजल्ट तैयार किया गया था एग्रीगेट सभी विषयों को जोड़ के किया गया था। तो दोस्तों यही कारण है झारखंड के ही नहीं, झारखंड के बाहरी जो राज्य है उस वहां के भी कैंडिडेट यहां पर आए थे और जेटेड की सर्टिफिकेट उनके पास भी है। और आप देख सकते हैं अभी भी आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, चाहे तो 2013 का देखिए या 2016 का देखिए, झारखंड के बाहर के बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि जेटेड पास है। यानी कहने का मतलब है कि जो सीटेड पास कैंडिडेट है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो फॉर्म भरे हैं वो जो है झारखंड के मूल निवासी है उसको यहाँ पर बाहर किया जा रहा है। दूसरी ओर बात इनका कहना है कि जो जेटेड पास है सिर्फ और सिर्फ वो झारखंड के नहीं है, आउट ऑफ झारखंड भी है। और ये किसका मतलब ये नहीं है कि जो जेटेड पास है वो जो है आपका क्षेत्र या जनजाति भाषा में पास है, इसका मतलब कुछ नहीं है। क्योंकि यहां पर ये क्लियर नहीं था कि क्षेत्रीय भाषा और जनजाति भाषा में पास करना अनिवार्य है, यहां पर बाउंडेशन नहीं था। यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हो सकते हैं जो कि क्षेत्रीय भाषा या जनजाति भाषा में वो फेल होंगे लेकिन कुल विषय मिला करके यानी एग्रीगेट में वो पास होंगे। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है। तीसरा बात इनका ये भी कहना है कि जब तक आप हम कोई एग्जाम नहीं लिए, झारखंड में हमने पला बढ़ा सब कुछ किया और आपने मुझे एग्जाम नहीं लिया तो आप कैसे कर सकते हैं कि हम जो है क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा का मुझे नॉलेज नहीं है। जब आप मुझे परीक्षा लीजिएगा तभी आप न कर सकते हैं। तीसरा बात यहाँ पर यह आ रहा है कि सर मैं जो है झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम दिया हूँ, वहां पर ऑलरेडी मैंने जो है क्षेत्रीय या जनजाति भाषा का जो एग्जाम दिया है, तो वहां से भी आप जान सकते हैं कि आखिर वहां से मेरी चूंकि मेरिट बनने वाली है, वहां से भी जान सकते हैं कि आखिर हम जो है मुझे जो है क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा का नॉलेज है कि नहीं। यदि नहीं रहेगा तो मेरिट बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न बहुत जबरदस्त आ गया है दोस्तों। यहाँ पर जो है ये कहानी में बिल्कुल जो है मोड़ नजर आती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं झारखंड सहायक आचार्य के विज्ञापन में बहुत सारे संबोधन लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर होना चाहिए संशोधन हुआ है और चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीटेट को हटा दिया गया, लेकिन इनका कहना है कि बहुत सारे संशोधन हुआ है इसमें, जिसमें कि एक बार ऐसा भी आया सिचुएशन क्या आया कि झारखंड सहायक आचार्य के विज्ञापन में संशोधन हुआ, उसके बाद जेटेट वाले भी फॉर्म भरे और सीटेट वाले भी फॉर्म भरे, लेकिन सीटेट वाले को ही बाहर क्यों किया गया। यानी कि पहला बार विज्ञापन जो आया था तो जेटेट वाला ही फॉर्म भरे थे, लेकिन दोबारा जो विज्ञापन आया उसके बाद जो विज्ञापन आया उसमें क्या है कि जेटेट और सीटेट दोनों को मौका दिया गया था। अब जो है संशोधन जब किया गया विज्ञापन में तो जेटेट और सीटेट दोनों को मौका मिला, क्योंकि वहां पर जो विज्ञापन में था बहुत सारा त्रुटि था जिसके कारण जेटेट तो लोग पास थे लेकिन वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, उनको भी मौका मिला और सीटेट को भी मौका मिल गया। जब संशोधन
किया गया तो जेटेट को भी मिल गया और सीटेट को भी मिल गया। लेकिन यहाँ पर है कि जेटेट वालों को विज्ञापन से नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन सीटेट को ही क्यों हटाया जा रहा है? जब संशोधन की बात है, कि जब रूल फॉर गेम का बात है, कि जब गेम स्टार्ट हो जाती है, खेल स्टार्ट किया जाता है, तो बाद में जो है यहाँ पे जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे संशोधन आखिर क्यों हो रहा है कि सीटेट वालों को बाहर किया जा रहा है और जेटेट वाले भी उसी विज्ञापन में उसी दिन फॉर्म भरे, तो यहाँ पर जो है उनको फिर अंदर क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जेटेट पास हैं और वे सीटेट से भी फॉर्म अप्लाई किए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जेटेट पास थे, लेकिन उनको डर था कि मेरा अंक जो है 90 नहीं है, इसका मतलब जनरल का हम लाभ नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो क्या किए, सीटेट के थ्रू एग्जाम दे दिए। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे दोस्तों जो कि जेटेट 6 to 8 में पास थे और उनको लग रहा था कि नहीं, यहाँ पर जो है 2 फॉर्म भरेंगे तो एक रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या किया, वो अपना सीटेट के थ्रू 1 to 5 में फॉर्म भर दिए। क्योंकि 1 to 5 में जो है ज़्यादा यहाँ पे लग रहा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो जेटेट पास थे 6 to 8 में, लेकिन वो फॉर्म नहीं भरे, आपका 1 to 5 में फॉर्म भरे, जो कि सीटेट के थ्रू फॉर्म भरे। बताइए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट का, आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा जो है यहाँ पे कहानी में मोड़ नज़र आ रही है दोस्तों। इनका लास्ट में ये भी कहना है, जो भी सीटेट पास किए हैं, कि सर जेटेट का जो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है वहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे तो 2013 का बात करते हैं या 2016 का बात करते हैं, कि उनका जो सर्टिफिकेट मिला है सर, वहाँ लिखा हुआ है कि इनका वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 5 साल का है। लेकिन यहाँ पर जो है अभी तक लिखित नहीं दिया गया है, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि इनका जो है सर्टिफिकेट आपका आजीवन किया गया है। सिर्फ वर्बली तौर पर कहा गया है कि आप लोग का जो है, जब सेंट्रल में रूल बना कि जो भी सीटेट वाले कैंडिडेट है वे जो पास किए हैं उनको जो है आजीवन किया जाता है, तो हम भी जेटेट वालों को कर दे रहे हैं। यानी कि जेटेट की वैधता भी आजीवन रहेगी, लेकिन अभी तक जो है उनको लिखित जो है सर्टिफिकेट नहीं मिला है। यानी सर्टिफिकेट में सिर्फ और सिर्फ 5 साल का ही जिक्र है, इसलिए इनका सर्टिफिकेट जो है रद्द होनी चाहिए। इनका ये कहना है दोस्तों, चूंकि इनका कहना है कि जब गेम में बदलाव नहीं किया जा सकता है, जब गेम स्टार्ट होता है तो नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो जिस समय फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए, रिजल्ट आए, कई साल बीत गया, उसके बाद से कैसे संशोधन हो रहा है? दोस्तों, टोटल चीज़ें जो है झारखंड गवर्नमेंट के कारण होती है। आप देखते हैं एनसीटी जो रूल बनाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी भीतर कभी बाहर। ये तो लग रहा है कि कोई जो है पिक्चर चल रहा है। बीएड को कह देता है कि पहले कि कभी कहता है नहीं 1 to 5 में एलिजिबल है, फिर कहता है नहीं 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है, फिर कहता है कि 1 to 5 में। तो ऐसे तो 15 बार हो रहा है वही चीज़। फिर आपने देखा कि राइसो कहता है नहीं वो एकदम एलिजिबल नहीं है, फिर कहता है वो एलिजिबल है। तो बताइए किसका बात सुनेंगे? झारखंड हाईकोर्ट, वो जब नियम एक है, समान है, तो झारखंड हाईकोर्ट में कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा जाता है, तो आदमी किसका सुनेगा? लास्ट में जो है लोग परेशान है और इसी तरह से जो है आदमी का उम्र बीतते जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर है कि ज़्यादा जो है कोर्ट का शरण में जाने से बेहतर है कि अपने आप में जो है सामंजस्य स्थापित करना होगा, इससे ही लोगों की भलाई है। नहीं तो आप देख सकते हैं कभी कुछ और फिर वही वाला नियम फिर बदल जाता है कुछ। अरे नियम तो रहता है वही, लेकिन किस आधार पर पढ़ा जाता है ये मायने रखता है दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा कि जेटेट और सीटेट को जो है दोनों मिलके एक साथ काम करनी चाहिए, और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आनी चाहिए जिससे कि झारखंड गवर्नमेंट जो है यहाँ पर आपको का मजा न ले सके और सही तय जो है समय पे बहाली कर सके। और नहीं तो लड़ा के आप बता सकते हैं 5 साल में एक भी बहाली नहीं किया नया शिक्षकों की, और ये 5 साल में करेगी कि नहीं ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका वोट बैंक न कल खत्म हुआ था और नहीं होगा। मैया समान योजना उनके लिए जिंदाबाद था, है और रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जेएम सरकार को हराना इतना आसान नहीं होगा अब, क्योंकि वो समझ गई है, नस को पूरे झारखंड के लोगों को समझ गया है। अब बहाली कब करेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। आपको सरकार को भी समझाना होगा, जेटेट सीटेट मिलके काम करना होगा, तभी जो है आप ले पाइएगा। क्योंकि सरकार को भी पता है ये सब जो है आपस में लड़ते रहता है, तो हम क्या करेंगे। इसलिए वो
मजा लेते हैं। नहीं तो जिस दिन पता चल जाएगा गवर्नमेंट को कि सबको का जो है नीति एक है, साफ है, तो वो जो है तय समय पर बहाली करेगी। और नहीं तो आप समझ सकते हैं कि मैया सम्मान योजना में कितना पैसा जो है समाप्त हो चुका है और हो रहा है। बहाली करना इतना आसान नहीं जितना आपको लगता है कि ये हो जाएगा। बात रह गया 24,000 शिक्षकों की, तो बोलने में बड़ा मज़ा आता है, सुनने में भी उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों कि ये जो है 24,000 की बहाली भी हो जाएगा। भले आपको जो है जो भी समझ में आए, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि 26,000 ये गवर्नमेंट बहाली कर दे 5 साल में वही काफ़ी है। 24,000 बहाली कर दे तो जो है हम कह सकते हैं कि इनको जो है वोट बैंक बहुत तैयार हो जाएगा, लेकिन बोलना और करना बड़ा ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। उसके पहले मैं एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, जो ये रिव्यू पिटिशन के लिए जो जा रहे हैं, यहाँ जो है 2 ग्रुप में लोग जा रहे हैं सीटेट वाले कैंडिडेट। एक का जो है लीडरशिप करने जा रहे हैं आपके सूरज मंडल जी, वहीं दूसरा को जो है लीडर का जो जिम्मेवारी सौंपा गया है वो है सुरेंद्र मेहता जी। तो सुरेंद्र कुमार जी जो है जाएंगे और सूरज सर जो है, जो कि पहले से वो जो है पिटिशनर बन चुके हैं, तो ये दोनों जा रहे हैं। और दोनों का मुद्दा, मांग, डिमांड दोनों सेम है और बहुत ही कम दिन में, यानी कि 2-4 दिन में ही लोग जो है ये रिव्यू पिटिशन के लिए जो है दायर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।